आज हम अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण इसके समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए माना ABCD एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक भाग है जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना ABCD अपरिमित आवेशित ABCD अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक भाग है जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके लिए सर्वप्रथम अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक छोटा भाग ABCD लेते हैं। इसे आवेशित करने से आवेश इसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं। आवेश के इस अचालक परत के अंदर आवेश के वितरित होने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा परत के दोनों ओर होती है। इस आवेशित परत से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः इस आवेशित परत पर एक निर्देश बिंदु O लेते हैं। इस निर्देश बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेशित अचालक परत के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के पहले बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का अध्ययन करते हैं। बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निर्देश बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 और A2 लेते हैं। दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल समान होने से इन अल्पांशों A1 A2 पर आवेश की मात्रा समान होती है जिससे इन अल्पांशों A1 A2 पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा भिन्न होती है। अल्पांश A1 पर आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा A1 P की तरफ होती है जिसका मान d है
अल्पांश A1 से P को मिलाने वाली रेखा का क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फा लेते हैं। इसी प्रकार अल्पांश A2 पर आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी D होती है, जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फा होता है। दोनों अल्पांशों पर समान आवेश होने से इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D का मान तो समान होता है, जबकि दिशा भिन्न है। अतः इस अल्पांश युग्म के कारण बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता D को दो घटकों में विभाजित करते हैं। तो क्षैतिज घटक D cos अल्फा एवं ऊर्ध्व घटक D sin अल्फा प्राप्त होता है। इसके लिए रेखा OP को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इनके झुकाव भी अल्फा होते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता D को दो घटकों में विभाजित करने से क्षैतिज घटक DE cos अल्फा जबकि ऊर्ध्व घटक DE sin अल्फा प्राप्त होता है। इसी प्रकार नीचे की दिशा में कार्यरत विद्युत क्षेत्र तीव्रता D को भी दो घटकों में विभाजित करने से क्षैतिज घटक DE cos अल्फा एवं ऊर्ध्व घटक DE sin अल्फा प्राप्त होता है। किंतु यहां देखते हैं कि ऊर्ध्व घटक DE sin अल्फा परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अर्थात बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक कार्य नहीं करते हैं, जबकि क्षैतिज घटक D cos अल्फा एक दिशा में होने से आपस में जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक अल्पांश युग्म के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र दिशा इन क्षैतिज घटकों के कारण ही कार्य करता है। इसी प्रकार इस अचालक परत पर उपस्थित अन्य अल्पांश युग्मों के कारण भी बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता D को दो घटकों में विभाजित करने से क्षैतिज घटक D cos अल्फा एवं ऊर्ध्व घटक D sin अल्फा घटक प्राप्त होते हैं, जिसमें ऊर्ध्व घटक बराबर एवं विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। केवल क्षैतिज घटक जो कि एक दिशा में होने से आपस में जुड़ जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि किसी आवेशित परत के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव परत के लंबवत एवं बाहर की दिशा में होती है। अब हम इस आवेशित परत के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक ऐसे बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो इस परत को दो भागों में विभाजित करता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए अब एक दूसरे चित्र को बनाते हैं जिसमें अचालक परत का एक भाग दर्शाते हैं जिस पर आवेश समान रूप से विद्यमान होता है। इस आवेशित परत के कारण इसके समीप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई तथा s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक ऐसे बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो इस परत को दो भागों में विभाजित करता हो तथा बिंदु P इसके वृत्तीय पृष्ठ पर स्थित हो।
इसके लिए बेलनाकार गाउसी पृष्ठ कल्पना करते हैं जो इस परत को दो भागों में विभाजित करता है। गाउसी पृष्ठ की लंबाई 2r लेते हैं क्योंकि बिंदु P r दूरी पर स्थित है और यह परत के दोनों तरफ हो सकता है। इसलिए आवश्यक परत के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रता ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई एवं S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक ऐसे बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की अर्थात काल्पनिक बल पृष्ठ कल्पना करते हैं जो इस परत को दो भागों में विभाजित करता हो। यदि इस गाउसी पृष्ठ के अंदर Q आवेश उपस्थित होता है तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आवेशित अचालक परत के यस क्षेत्रफल पर Q आवेश उपस्थित है तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q बाई S होगी जो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा के अनुसार किसी आवेशित पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं जिसे सिग्मा दर्शाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि अगर इसके यस क्षेत्रफल पर Q आवेश उपस्थित है तो एकांक क्षेत्रफल पर Q बाई S आवेश उपस्थित होंगे। यदि गाउसी पृष्ठ के अंदर यदि गाउसी पृष्ठ के अंदर Q आवेश उपस्थित हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल Q बाई S या Q इज इक्वल टू सिग्मा S। इस तरह इस गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा Q का मान पृष्ठ आवेश घन सिग्मा के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। यह ज्ञात होता है कि इस गाउसी पृष्ठ के अंदर Q आवेश उपस्थित है अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds होता है। किंतु हमें यह ज्ञात है कि विद्युत क्षेत्र दिशा इस आवेशित परत के तल के समांतर नहीं होती बल्कि परत के लंबवत दिशा में होती है। इसलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित करते हैं तो S1 व S2 दो वृत्ताकार पृष्ठ प्राप्त होते हैं जबकि S3 वक्राकार पृष्ठ प्राप्त होता है। अतः इन तीनों पृष्ठों से अलग अलग विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करके इनको जोड़ते हैं जो संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान होता है। इस प्रकार इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल S1 E डॉट ds प्लस इंटीग्रल S2 E डॉट ds प्लस इंटीग्रल S3 E डॉट ds जहां इंटीग्रल S1 E डॉट ds S1 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान है, इंटीग्रल S2 E डॉट ds S2 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान है, इंटीग्रल S3 E डॉट ds वक्री पृष्ठ S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान है। इसके लिए इस S1 पृष्ठ पर एक अल्पांश
ds लेते हैं, जिसकी दिशा इस तल के लंबवत बाहर की तरफ होता है और विद्युत क्षेत्र दिशा भी इसी के समांतर बाहर की ओर होता है। इसी प्रकार S2 पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं तो इसकी दिशा भी इसके परत के लंबवत बाहर होती है, विद्युत क्षेत्र दिशा भी इसके समांतर होता है। किंतु S3 पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं तो इसकी दिशा परत के लंबवत ऊपर की तरफ होती है एवं विद्युत क्षेत्र दिशा इसके तल के लंबवत होती है। S3 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल ds परस्पर एक दूसरे के अभिलंबित होते हैं, अर्थात इनके बीच बना कोण थीटा 90 होता है, जबकि S1 और S2 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E एवं क्षेत्रफल ds एक दूसरे के समांतर होते हैं, अतः इन पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच बना कोण थीटा 0 होता है। इस तरह से इस प्रकार से लिखते हैं I = इंटीग्रल S1 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रल S2 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रल S3 E ds cos थीटा, जहां थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और सदिश क्षेत्रफल ds के बीच बना कोण है। किंतु हम यहाँ देखते हैं कि S1 पृष्ठ पर जितने भी अल्पांश लिए जाएं सभी अल्पांशों की दिशा हमेशा परत के लंबवत दिशा में होगी और इन्हीं क्षेत्रफल की दिशा में विद्युत क्षेत्र भी कार्य करता है। इससे क्या होता है कि S1 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं, अर्थात E और ds समांतर हैं, तो इनके बीच कोण थीटा 0 होता है, जिससे cos 0 = 1। इसी प्रकार S2 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल भी समांतर होते हैं, जिससे थीटा 0 है तो cos 0 का मान 1 होता है। किंतु S3 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल परस्पर एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं, जिससे थीटा का मान 90 होने से cos 90 बराबर 0 होता है। इससे ज्ञात होता है कि विद्युत क्षेत्र केवल S1 S2 पृष्ठ से ही निर्गत होगा, S3 पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र पास नहीं होता है। अतः संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान phi इंटीग्रल S1 E ds प्लस इंटीग्रल S2 E ds प्लस 0। चूंकि S1 S2 पृष्ठ दोनों के क्षेत्रफल समान है, जिसका मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S के बराबर है, अतः phi = इंटीग्रल S1 E ds प्लस इंटीग्रल S1 E ds = 2 इंटीग्रल S1 E ds। किंतु यहाँ हम यह देखते हैं कि S1 S2 पृष्ठों पर उपस्थित सभी अल्पांश इस आवेशित परत से समान दूरी पर स्थित हैं, अतः सभी अल्पांशों पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होने से E को बाहर गुणांक रूप में ले लेते हैं, अर्थात phi = 2 इंटीग्रल S1 E ds। यहाँ पर इंटीग्रल ds = S, क्योंकि S1 S2 दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S के समान है, अतः इसके लिख सकते हैं phi = 2 E इंटीग्रल S1 ds या phi = 2 E S।
यह विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ज्ञात होता है। अब हम गाउस के नियम से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। गाउस के नियमानुसार हम जानते हैं कि काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर यदि आवेश उपस्थित है तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात गाउस के नियम से संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान I = Q/ε0। किंतु समीकरण 1 से ज्ञात है कि Q बराबर सिग्मा S, अतः Q के स्थान पर सिग्मा S रखने से I = सिग्मा S/ε0 होता है, जो समीकरण 3 होगा। इस तरह समीकरण 2 और 3 को देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि इनके बाएं पक्ष के मान समान है, अतः इनके दाएं पक्ष का मान भी समान होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 को बराबर करने से समीकरण 1 व 2 से 2Es = सिग्मा S/ε0 अर्थात E = सिग्मा बाई 2ε0, यह समीकरण 4 प्राप्त होता है। और यही मान आवेशित परत से 8 दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। इस समीकरण 4 को देखने से यह ज्ञात होता है कि आवेशित परत के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करता, केवल पृष्ठ आवेश घनत्व अर्थात परत पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। तो समीकरण 4 इंप्लाइज करता है E प्रोपोर्शनल सिग्मा, अर्थात विद्युत क्षेत्र तीव्रता केवल पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। यदि तीव्रता और दूरी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E को y अक्ष पर और दूरी को x अक्ष पर ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो यह दर्शाती है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, अर्थात दूरी के साथ यह नियत है। किंतु पृष्ठ घनत्व और तीव्रता में अगर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E को y अक्ष पर एवं पृष्ठ घनत्व को x अक्ष पर ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो यह दर्शाती है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान इस आवेशित परत के पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। इससे यह ज्ञात होता है कि किसी आवेशित परत के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती। धन्यवाद।